नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव इकट्ठा हुए हैं तो वे क्या कर रहे हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह प्रथम श्लोक था। इसकी व्याख्या हम सुन चुके हैं और अब आज हम द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा उस समय व्यूढ़म वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवानीकम पांडव सेना को दृष्टवा देखकर तो और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम्य पास जाकर राजा दुर्योधन के लिए यहाँ पर धृतराष्ट्र ने यह शब्द प्रयोग किया है। दुर्योधनः दुर्योधन, वचनम वचन यानी शब्द यानी बोलना, अब्रवीत यानी बोला। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर। उसको देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। अब हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। तदा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टवा पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे। पांडवों की सेना में मतभेद नहीं था। कारण यह था कि उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण दोनों थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज, उसका प्रभाव बहुत अधिक था। वह दूसरे जो अपना विपक्षी सेना थी कौरवों की, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। कौरवों की सेना को डर लग रहा था, वह भयभीत हो रही थी उनकी सेना। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधनः, दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन जो मोह था वो दुर्योधन से ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम होते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे और इस समय तो वे कौरव सेना की ओर से युद्ध भूमि में उतरे थे। तीसरा कारण है, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था।
यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु थे, उनका संबंध दुर्योधन से गुरु का था, उनकी कोई दूसरा संबंध नहीं था, कोई नाते रिश्तेदारी नहीं थी। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का बहुत ही प्रिय शिष्य था और दुर्योधन इस बात को जानता था, तो वह उनको एक टाइप से हम कह सकते हैं कि उनकी चापलूसी कर रहा था, उनको खुश कर रहा था। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, मक्खन लगा रहा था द्रोणाचार्य के पास, उनके पास जाकर। तो अतः उनको राजी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। पहले अध्याय का 12वां श्लोक जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। वचनम अब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। ऐसा दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया। श्रीमद् भगवत गीता जी भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से निकला हुआ संगीत है और यह भगवान की वाणी है। और आज हमने प्रथम अध्याय का 2वां श्लोक और उसकी व्याख्या, जो कि स्वामी राम सुखदास जी द्वारा की गई है, इसका श्रवण किया। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।